आती है। तो ऐसे आस्था वाले ही यह बताता है कि यह निकट भव्यात्माओं का लक्षण है। जो निकट भाव किसे कहते हैं? कुछ ही भाव के बाद यहाँ से संसार से मुक्ति को प्राप्त करने वालों को निकट भव्य कहते हैं। तो आज भी इस धरती पर ऐसे महान भव्यात्माएं गुरुओं के मार्गदर्शन से उनके भक्ति भाव के कारण आप लोगों को यह पुण्य अवसर, यह मंगल अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ, जो कि आप लोगों ने जो भी धनार्जन एकत्रित किया, इस सद्भावनाओं के साथ क्रिया हुआ जो धन है वही सही आप लोगों को धन को क्या मुक्ति को देने होता है। वैसे धन तो पापमयी कहलाता है, लेकिन संग्रह करने की पद्धति ऐसी है, नीति न्याय के साथ जो संग्रह करता है तो वह धन आपको धनाढ़ बनाकर तीन लोग के नाश शिखर पर पहुंचाता है। तो ये सब जो भी बातें हैं सब अंतरंग भावों की बात है। जो श्रद्धा आस्था रखता है देव गुरु शास्त्रों पर, वही इस प्रकार के महाकार्य महोत्सव बनाता है। यह आज जो भी महान बड़े बड़े पद प्राप्त करते हैं वो इसी प्रकार प्राप्त करते हैं। आज जो तीर्थंकर हैं, जो हमारे लिए आराध्य देव बने हैं, वे भी इसी प्रकार करके आज भी तीन लोक के शिखर पर पहुंचे हैं। तो यह आज जो कर रहे हैं आप लोग, आज से प्रारंभ हो गया, कुछ ही भाव के बाद वह आपको प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए आज आप लोगों ने यह मंगलाचरण प्रारंभ किया, महोत्सव का ध्वजारोहण हुआ। यह द्वारिका नगर का द्वार पर ध्वजारोपण आप लोगों ने किया, जो मांगलिक है, मंगलमय है, पाप संवर करने वाला है, पाप के निर्जा करने वाला है, पुण्य का सर्जन करने वाला है। वह पुण्य कौन सा? साक्षी पुण्य, जो अतिशय वाला पुण्य होता है, वह आज आपको इस ध्वजा के छाव में जो भी आए उनको यह प्राप्त होता है। सबके परिणाम शुद्ध निर्मल होंगे और आप यह ऐसे समझेंगे जैसे साक्षात पंच कल्याणक हो रहे हैं, ऐसा समझ के चलो। परिणामों के द्वारा होता है। ऐसे आप लोगों ने कल जो है सकलीकरण होने पर आप सही सौदरमिंद और कौन होंगे, जितने बड़े बड़े पद हैं ये सब उत्सर्ग में हो गए और उस प्रकार का आप परिणाम करेंगे तो उसका ये फल आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जागृत होकर के आस्था के साथ इधर उधर न चर्चा करते हुए एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग साथ साथ मोबाइल न करने आए। मोबाइल लेके आओगे, घंटी बजेगी तो आपको विकल्प होगा, तो आप इस क्रियाओं से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और ये फल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो कुछ भी है घर वालों को दे के आओ, बच्चों को दे के आओ। आप यहाँ कोई मोबाइल जो बड़े बड़े पद की धारी बने हैं, वो सहोदर मित्र हो, माता पिता हो और भी जो बने हैं कुबेर आदि, इन लोगों को ये बोल रहा हूँ, जो बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन आपको हो सकता है यही एक बहुत बड़ा संयम है। ये संयम के साथ करोगे तो आपका ये बहुत ऊंचा फल मिलने वाला, नहीं तो वो यह उछल होगा तो आपका जो है ये थोता हो जाएगा, केवल प्रदर्शन हो गया, नाटक हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा विकल्पकारी कोई है तो वह मोबाइल है। तो आप लोग यहाँ कम से कम 7 दिन तक इस चीज़ से दूर रहेंगे। बहुत आपको क्या होगा, बहुत दिन स्वस्थ रहेंगे, निर्विकल्प रहेंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, आदि नहीं होगी। और जो भी आप परिणाम करेंगे बहुत अच्छी तरह आप पुण्य अर्जन कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यह बहुत से ज़्यादा सिर दर्द करने का कारण बना हुआ है। तो यही कहना था, यह मंगल हुआ, अयोध्या नगरी बस गई, जहाँ पर प्रभु का जन्म होगा, पंच कल्याण होंगे, आदि सब आप दृश्य देखेंगे और उसमें आप भाग हो करके ऐसी बात करें, साक्षात भगवान को यहाँ इस धरती पर 24 तीर्थंकर हुए और इन्होंने इस प्रकार धरती पर किया। जो आज भी आदिनाथ भगवान कब हुए मालूम है? एक कोड़ा कोटि सागर पूर्व, सागर बहुत बड़ा ऊंचा होता है, ऐसा एक कोड़ा कोटि सागर पूर्व इस धरती पर नाभि राजा हुए, उनके कोख से यहाँ हम महान आत्मा का अवतरण हुआ, जो कि आज भी हम उनके नामस्मरण करने से, उनके नाम ले से, उनके दर्शन से, उनकी वंदना से, उनकी स्तुति से
कर्म की निद्रा हो रही है और अपना आत्मा निर्मल हो रहा। अब देखो कितने काल बीत गया, लेकिन ये आगम बताता है, ये आगम पर विश्वास रखने वाला, आगम अर्थात शास्त्र, वीतरागी देवरात प्रतिपादित वाणी को आगम कहते हैं। उस आगम पर यदि हम अच्छी तरह किसी प्रकार की विकल्प नहीं करते हुए आस्था और के साथ यदि हम करते हैं, अवश्य आपको एक भवावतारी बनाने वाला यह वाणी आपको उपलब्ध है। यही इसी प्रकार करते करते सभी आत्माओं ने संसार से तर गए हैं। आप लोगों का तरने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। समझे, यह बिंब प्रतिष्ठा सामान्य नहीं, बहुत ऊंची चीज है, जो कि जिस वक्त प्रभु थे साक्षात, उस वक्त भी प्रतिमाओं का, हाँ, तो प्रतिबिंब का प्रतिष्ठा होती थी और वहाँ विराजमान होते थे। समोशरण में भी चैत्य वृक्ष हैं, समोशरण में और मानस समाधि सभी में प्रतिमाएं होती थी। देखिए, इसके अलावा अकृत्रिम चैत्यालय हैं जो कि आज वर्तमान में प्रतिमाओं के केवल रास्ता नहीं रह रहे, केवल जुहार करके निकलते हैं। ये ठीक नहीं। आप लोगों को ये बहुत बड़ी संवेदन को उत्पन्न कराने वाला है। छावसम संवेदन, क्षोभसम संवेदन, जो भी आप उत्पन्न होता है इसी के द्वारा आज उत्पन्न हो रहा है। आज आप लोग संवेदन बन करके जो आप लोग इस महा उत्सव में भाग ले रहे हैं, तो यही प्रतिमा का ही एक क्या है, प्रभाव है। जिस वक्त चक्रवर्ती है, प्रथम चक्रवर्ती कौन, भरत चक्रवर्ती, उन्होंने अपने राज दरबार में एक तोरण लगाया, भूत भावी वर्तमान का संबंध तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को द्वार पर लगाया, और जब भी आते तब वो लौटते तो नमन करते थे। बताओ, छाई संवेदृष्टि एक भवावतारी था, तो भूतकाल भी और भविष्यकाल भी वर्तमान के भी तीनों जो कोई अभी हुए ही नहीं थे, केवल वर्तमान में कौन थे, ऋषिवनाथ थे। और वो इस प्रकार होती हुई तीन काल संबंधी प्रतिमाओं का बंधन करते थे और अपने आप को सौभाग्यशाली बनते थे। लेकिन आज वह उस वाणी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, जो कि इस प्रकार बड़े बड़े ग्रंथों में वितरागी आचार्यों के द्वारा यह प्रतिपादित वाणी आज है। तो आप लोगों पढ़ करके आप लोगों को रोमांचित होना चाहिए। तो ऐसा सौभाग्य हमें मिल रहा है। देखिए, यह नगरी पहले भी बोला था, यह नगर क्या हुआ, सिद्ध क्षेत्र होगा, क्योंकि पंच कल्याण होने यहाँ पर सिद्ध होंगे। हाँ, उनके जन्म होगा, पांचों कल्याण करने का सौभाग्य चरण में यह कैसा हुआ, यह आप लोगों के सामूहिक पुण्य का उदय होने के कारण यह उपलब्ध हुआ है। देखिए, आज भी 8 दिन पहले आचार्य श्री की सानिध्य में आपके नगर के बगल में पड़ोसी, हाँ, त्रिपुरा में हुआ, वही आज आपके नगर में हो रहा है। ये कम नहीं है, बहुत बड़ा हाँ प्रभाव है। ऐसे आचार्य के आशीर्वाद से, उनकी भक्ति से, स्तुति से आप लोगों को ये सौभाग्य मिल रहा है। ये अवसर जो है सामान्य समझो, बहुत ऊंचा है, कहीं किसी बाजार में नहीं मिलने वाला, कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप कितनी भी पैसे के एकत्र करो, पैसे से भी नहीं मिलता। यह तो भाग्य है, सद्भाव है, आस्था है, तो वही मिल सकता है, पैसे से नहीं मिलता। पैसे तो कहने के लिए है, लेकिन आपका पुण्य है, वह पुण्य जो है सामान्य नहीं है, जो है साथ से पुण्य कहलाता है। पुण्य 2 प्रकार के हैं, एक पुण्यान्वय पुण्य, एक पापान्वय पुण्य। पुण्य को, हाँ, कौन सा पुण्य, आपको पुण्य को भोगने के बाद भी पुनः पुण्य बने, वह कहलाता है साक्षी पुण्य। और पुण्य को भोगने के बाद नरक अनुगत का कारण बनता है, वो पापानुगत पुण्य। तो इसलिए आप लोगों के सौभाग्य मिला है। इस वक्त आप लोग जागृति के साथ ऐसे 7-8 दिन भगवान के इस कार्यक्रम में भाग ले, सौभाग्य समझो और अपने परिणाम को उज्ज्वल मानाने का एक बड़ा हाँ अवसर बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। क्या सुरकाया नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, क्या अर्थ, क्या सुर अर्थात इंद्र भी कहता है नर पर्याय कब मिल जाए मुझे। और उस वक्त क्योंकि वे इसलिए कहना संयम धारण करने का अवसर, हाँ, गुणस्थान को बढ़ाने का अवसर, तप्त करने का अवसर कोई है तो नर पर्याय है और कोई नहीं है। क्योंकि वह पूर्व में वो भी मुनि था और उन्होंने समय, हाँ, और संयम प्राप्त करके उन्होंने इस इंद्रपद को प्राप्त किया और इस प्रकार वैभव को प्राप्त किया। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखी, केवल भावना, क्या भाई, तुझको जपूं तुझसा हो जाऊं, भक्त की भक्ति, क्या
तुझको जपूं, तुझसा हो जाऊं, बस तद्गुण लब्धे अहम वंदे। गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। जो भी आपकी उपदेश है उसके अनुसार मैं आपके चरणों में आया, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। बस इस प्रकार की वाणी पर, इस प्रकार के भगवान पर संदेह न करते हुए आप आंख मीच करके आप आस्था को मौजूद बनाएं, जिससे आपको यह अवसर मिला है। संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय। दुर्लभ अर्थात बहुत कठिनाई से, इसमें कोई ऐसा नहीं कि 2 नंबर का काम चल रहा है। यह दुर्लभ चीज उसी को प्राप्त होता है अपने पूर्व में जब कर्म है उसको। संत समागम प्रभु भजन दोनों आपको मिल रहे हैं प्रभु। हाँ, और सुतदा और लक्ष्मी पापी को भी हुई, पापी जो पाप करने वाला उसको भी मिलता है, लेकिन इस पुण्य का मतलब नहीं है। आपने को ये करना है, बस प्रभु का भजन करने का सो अवसर मिला है। इसका अवसर कभी नहीं मिलने वाला और कहीं नहीं मिलने वाला। जो आपने ही सद्भाव के साथ ऐसा भावना भाई थी, सालों से सुन रहे हैं, और वह अवसर आज को उपलब्ध हुआ है। समय बहुत हो गया है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग जागृत होकर के आप लोग इस परिणाम को, आपकी भावना देख करके जो आए हैं देखने के लिए उनके भी भाव बनेंगे, और उनको भी वहाँ अवसर है। आप दान दो या दान दो, लेकिन परिणाम को निर्बल बनाने का एक बड़ा सु अवसर, दुर्लभ अवसर मिला है। चाहो तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा सामूहिक पुण्य का अर्जन किया। सामूहिक पुण्य, सामूहिक पाप, जो कि आप लोगों को इस सामूहिक पुण्य बहुत दुर्लभ है इस पंचम काल में, क्योंकि तो भौतिकता का चकाचौंध अनेक प्रकार के आप लोग देख रहे हैं क्या क्या है, लेकिन ये सब आकर्षण संसार को बढ़ाने वाले हैं, आकुलता को बढ़ाने वाले हैं, और अनेक प्रकार की गतियों में भटकाने वाले हैं। इसलिए आप लोगों का ये बहुत अनन्य साधन 84 लाख योनियों में कोई योनि आता जन्मने का स्थान है, तो यह मनुष्य पर्याय, और वह भी कौन सा मनुष्य पर्याय और भी है। अब देखो कहाँ, अमेरिका, रूस, जापान आदि बड़े बड़े हैं, इनमें कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। वहाँ क्या हुआ लग रहा है आपको, वहाँ पर बहुत लक्ष्मी नहीं, वो काम की नहीं है, ऐसा अवसर नहीं आ सकता। एक बार मैंने सुना विदेशी एक व्यक्ति हवाई जहाज से उतरा और इस भूमि का क्या किया, उन्हें तिलक लगाया, भूमि की मिट्टी को उठा करके तिलक लगाया। रिश्ता क्यों लगा रहे? मैं तो ये भगवान की नगरी में उतर रहा हूँ, क्योंकि ये इस धरती पर बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े भगवान हुए, तो वह अवसर मुझे मिला, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो आप कितने भाग्यशाली हो, इस धरती पर जन्मे हैं। देखो यह अवसर कहीं और नहीं मिलने वाला। आप मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, यह हकीकत है। आप शास्त्र स्वाध्याय करें तो आप पढ़ेंगे कि इस धरती आर्यखंड की क्या विशेषता है। हाँ, 6 खंड है, भरत चक्रवर्ती बनता है, और ये आर्यखंड है, और 5 मिलेज खंड। 5 मिलेज खंड में मिलेज अर्थात पाप, आर्य अर्थात गुणवान, पुण्यात्मा, हम महान आत्मा कहलाता है। जो आप इस धरती पर पैदा हुए, जहाँ पर बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि बड़े बड़े महापुरुष जन्मे, ऐसी नगरी में, ऐसी धरती पर आप लोगों का जन्म लेने का सो अवसर मिला है, जिसके कारण आप लोगों को यह सौभाग्य, आज यह कार्यक्रम आप करने के लिए उत्सुक है, और उस उत्सव का यह फल आपको दिखाई दे रहा है। दिखाने के लिए नहीं, आप अपने को पवित्र बनाए। ये देखेंगे पंच कल्याण होने के बाद आपका जीवन में कितने शांति, हल्का, और कितने टेंशन जो भी है सब शांत होंगे। क्यों? उन महान भव्य आत्माओं का आराधना आपने किया। वह आराधना ऐसी है कि बस आपको भी संसार से मुक्त कराने वाला है। इसलिए आप लोग तन्मयता के साथ आप लोग एक होकर के इस अवसर को, जैसे आप कहते हैं ना, समय पर आएंगे तो पूर्ण आपको यह विधि मिलेगी, नहीं तो नहीं। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो स्टेशन पर गाड़ी आने से पहले 5 मिनट पहले खड़े हो जाते हैं और राह देखते, इसी प्रकार आप लोग यह अवसर मिला है। और
ऐसा नहीं कि प्रमाण कर, प्रमाण करोगे कुछ भी नहीं बोला, ऐसा नहीं सोचो मैंने तो इतना दान दिया मिल जाए, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ आकर के करना है और वह परिणाम होगा। और इस प्रकार की जो विधि है, उस प्रकार मंत्र है, उन मंत्रों का उच्चारण करके आप लोगों को धन्य होंगे। यह अवसर आपको बड़ा पुरुषार्थ किया होगा, बहुभव का संचित पुण्य का आज आप लोगों को लिए मिल रहा है। कर्म तो दिखाई नहीं देते, कर्म का फल दिखाई देता है। ये अपने आप है कि कर्म बहुत ऊंची चीज़ है। आज तक हम लोगों ने कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है, अपना किया हुआ है, दूसरों का नहीं, इसमें कोई नहीं। आज आपके लिए जो भी आपको प्रशंसा आदि हो रही है, कहना होगा मेरा पुण्य का उदय है, इसलिए आज मेरे लिए साथ चल रहे हैं। जब पाप का उदय आता है तो सब दूर दूर होने लगते हैं। ये क्या है? इस सब कर्म का उदय है। इसलिए जो भी इसलिए वास्तविक जैन बनने का तात्पर्य है जिन्होंने इंद्रिय और मन और कर्मों को जीता, वो जैन है। कैसे जैन बनता है? देखिए, जैन यह कोई जातिवाचक नहीं, कुलवाचक नहीं, वर्णवाचक नहीं, जो जिसे साधना करता है, भगवान की वाणी के बताए हुए इस मार्ग पर चलता है, वह जैन कहलाता है। जीतने वाला शूरवीर, अपने आप को जीतने वाला महा माना जाता है। अपने आप को जो जीतना वह महावीर कहलाता है। और दूसरों को तो जीतना नहीं है, वो जीतना नहीं माना जाता। अपने आप को आज तक जीत नहीं पाए, अपने आप को समझ नहीं पाए, अपने आप को जान नहीं पाए। अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने आप को जीतना वास्तविक पुरुष है, वह महावीर माना जाता है। और महावीर कोई नहीं है तो अपने आप को जीत लिया। इसलिए ऐसा जिन्होंने जीता है, कैसे जीत लिया और कैसे आत्मा को पवित्र किया, यह अवसर आपको इन 5-7 दिनों में आपको अवसर मिलेगा। अब देखिए, और उसी प्रकार आपको भी भावना के साथ आगे भी पुरुषार्थ करने का आपको मिलेगा। बोले पंच परमेश्वर भगवंतों की जय। आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने, पावंद मानस ममास्तु देवे। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की।